अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने की संजीदा कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा अहम तरीन दौरा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, मुज़ाकराती अमल और जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मिले। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ईरान से डील का नया मुसविदा तैयार। 40 ममालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। मुसविदे पर दस्तखत से 30 रोजा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की मुखालिफत की। चंद दिन में मुआहिदा ना हुआ तो कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के अरकान से शदीद बदसलूकी, तशद्दुद का निशाना बनाया, बिजली के झटके भी लगाए। फलस्तीनियों की तंजीम तफसीलात सामने ले आई। दर्जनों अरकान की पसलियां टूट गई, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तंजीम के वकला ने फ्लोटीला शुरका को कानूनी मुशावरत फराहम की। पाबंदियों के बायस वकला तमाम ज़ेर हिरासत अफराद से मुलाकात ना कर सके। अरकान ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त इसराइली एहलकारों ने रबड़ की गोलियां बरसाई, खवातीन के हिजाब उतार दिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला अरकान के साथ इसराइली सिक्योरिटी वजीर की बदसलूकी पर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। कई ममालिक ने इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्की, स्पेन, फ्रांस, कनाडा, इटली और पोलैंड का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और बदसलूकी पर मुआफी मांगने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर क्रिस वान की इसराइली इंतहा पसंद वजीर के घिनौने फाल की मजम्मत। सवाल उठाया, कैद में फलस्तीनियों के साथ क्या सलूक होता होगा। आलमी दबाव पर इसराइल ने 2 जनूबी कोरियन बाशिंदों को रिहा कर दिया। पाकिस्तान की इसराइली फोर्सेस की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला को रोकने की शदीद मजम्मत। कारकुनान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी भी शामिल। पाकिस्तान का तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। अरकान के साथ इसराइली सिक्योरिटी वजीर बिन गुएर की बदसलूकी को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। GHQ हमला केस इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत रावलपिंडी का 12 सजायाफ्ता मुजरिमान के जमानती मचलके और श्योरिटी बॉन्ड जब्त करने का हुक्म। जामिनों को जारी शोकॉज नोटिस के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर हलाक हो गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 मजीद दहशतगर्द भी मारे गए। फितना खारिज का हलाक सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों का मास्टरमाइंड था। सिंध काबीना की सक्खर के 2 बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। फाइनेंस कमेटी ने 91 करोड़ 61,40,000 रुपए से जायद इजाफी ग्रांट भी मंजूर की। सालाना माहीगीरी पाबंदी में 15 दिन की नरमी। पीपल्स पार्टी की नाकिस हुकूमती कारकर्दगी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जबोहाली का शिकार। जहांगीर रोड के दूसरे ट्रैक की तामीर सुस्त रवि का शिकार। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाला ट्रैक ताहाल नामुकम्मल। ट्रैफिक के दबाव में मुसलसल इजाफा। तरक्याती मंसूबों की ताखीर पर शहरियों में तशवीश बढ़ने लगी। वज़ीर आज़म की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान पंजम के एजाज में नाश्ता। पाकिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान दरीना शराकत दारी को उजागर किया। गिलगित बल्तिस्तान चित्राल के दूर दराज इलाकों में AKTN के मौसर किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ ने सेहत और आला तालीम के शोबों में नेटवर्क की नुमाया खिदमात को सराहा। कराची में स्कूलों को बजट फंड्स की फराहमी दावों तक महदूद। लियारी शाबेग लेन में कायम इस्लामिया स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा। स्कूल 3 साल से टूट फूट का शिकार। दरवाजे और दीवारें तक मौजूद नहीं। कलरी इस्लामिया स्कूल में 200 से 300 बच्चे ज़ेर तालीम हैं।
पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका तरक्की की लाजवाल मिसाल। पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। चीनी सदर, कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर हक दोस्ती अदा किया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पेशावर में सीएनजी स्टेशंस 1.5 माह बाद दोबारा खुल गए। गैस स्टेशन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से खुशी का इजहार। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी ने सीएनजी स्टेशंस की बंदिश पर वज़ीर आज़म को खत लिखा था। ईरान से डील का नया मुसव्विदा तैयार। सालिस मुमालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। मुसव्विदे पर दस्तखत से 30 रोजा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। सदर ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इस्राईली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की मुखालिफत की। ट्रंप के फ़ोन के बाद नेतन्याहू परेशान दिखाई दिए। चंद दिन में मुआहदा न हुआ तो कार्रवाई खारिज इम्कान है। तेहरान डील करे या इंतहाई बुरे नताइज के लिए तैयार रहे। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। ईरान को दबाव के जरिए झुकाना मुमकिन नहीं, हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। हमारी जानिब से अब भी तमाम रास्ते खुले हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द अमल, नेक नियति से मुज़ाकरात करें लेकिन अमरीका पर भरोसा नहीं। वाशिंगटन ने पाकिस्तान के जरिए तजावीज़ का जवाब भेज दिया, जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, पैगामात का तबादला 14 नुकाती तजावीज़ की बुनियाद पर हो रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने की संजीदा कोशिशें। पाकिस्तान से अहम तरीन शख्सियत की तेहरान रवानगी मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा अहम तरीन दौरा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मुज़ाकराती अमल और जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी और ईरानी हम मनसब से भी मिले। मुस्तकिल सीज़फायर और पायदार इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत हुई। सलामती काउंसिल को अमेरिकी सदर की बार बार धमकियों पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ये खामोशी खतरनाक अमल को जन्म दे सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का बयान। तेहरान के पास ऐसे जदीद हथियार मौजूद हैं जो अभी मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। ईरानी फौजी ओहदेदार की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी भी मुमकिन कशीदगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंगबंदी में तौसी, मुस्बत पेशरफ्त, मुतनाज़ मसाइल का माकूल हल मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, तुर्की तामीरी इक़दाम जारी रखेगा। हर किस्म के नफरत अंगेज जुराइम की मुखालिफत करते हैं। गाजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान से शदीद बदसलूकी, तशद्दुद का निशाना बनाया। बरकी झटके भी दिए। फलस्तीनियों की तंजीम तफसीलात सामने ले आई। दर्जनों अरकान की पसलियां टूट गईं। सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तंजीम के वकला ने फ्लोटिला शिरका को कानूनी मुशावरत फराहम की। पाबंदियों के बायस वकला तमाम जेर हिरासत अफराद से मुलाकात न कर सके। अरकान ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त इसराइली एहलकारों ने रबड़ की गोलियां बरसाई, खवातीन के हिजाब उतार दिए। साद ईदी समेत मुतअद्दिद अफराद इसराइल की गैर कानूनी हिरासत में। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान के साथ इसराइली सिक्योरिटी वजीर बिन गोयर की बदसलूकी। दुनिया भर का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने वाक़या इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। कई ममालिक ने इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्की ने कार्रवाई बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दी। स्पेन, फ्रांस, कनाडा और इटली का भी शदीद रद्द-ए-अमल। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और बदसलूकी पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। आलमी दबाव पर इसराइल ने 2 जनूबी कोरियन बाशिंदों को रिहा कर दिया। भारत आलमी दहशतगर्द, दुनिया आंखें खोले। पाकिस्तानी कौंसलर का यूएन में भारत को सख्त जवाब। वाज़ेह किया कि भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। साइमा सलीम ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल, आलमी क़वानीन की पासदारी पर यकीन रखता है।
बदउनवानी, रिश्वतखोरी और संगीन जुराइम में मुलव्वस भारतीय फौज का घिनौना किरदार बेनकाब। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का कर्नल रिश्वत केस में धर लिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक फौजी ऑफिसर ने कानपुर की कंपनी से 50 लाख रुपए रिश्वत ली। गैर पेशेवर बुजदिल भारतीय फौज के आला अफसरान के मुनज़्ज़िम जुराइम, अखलाकी और इदारा जाती पस्ती के आगाज। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर हलाक हो गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 मजीद दहशतगर्द भी मारे गए। फितना खवारिज का हलाक सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान और IMF का नए बजट पर मुज़ाकरा जारी रखने का फैसला। मिशन चीफ ने दौरे पाकिस्तान मुकम्मल होने पर बयान जारी कर दिया। मालियाती इदारे का टैक्स नेट बढ़ाने, मुआशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। वजारत पेट्रोलियम ने डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने से मुतालिक तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। स्टेट बैंक का सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने के अज़्म का यादा। अगला जायजा मिशन 2026 के दूसरे निस्फ में मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। दौरान ट्रेडिंग 2900 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी ऑयल 98.92 डॉलर पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड $105 फी बैरल हो गया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। दोस्ती मजीद बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का यादा। सदर जरदारी ने कहा, बदलते आलमी हालात के बावजूद दोनों ममालिक एक साथ खड़े हैं। पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात और मिसाली दोस्ती हर मौसम की तस्वीराती शिराकतदारी में तब्दील हो चुकी। पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर मजबूती से कारबंद है। पाक चीन आयरन ब्रदर्स, ये शराकतदारी गहरे एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तरक्की की अमीन है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, दोस्ती की डायमंड जुबली पर मुश्तरका मुस्तकबिल के आज़म का इरादा करते हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तांग। सेशन कोर्ट ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम समीर से तफ्तीश की इजाजत दे दी। पिंकी के अकाउंट्स में कौन कौन रकम मुंतकिल करता रहा, तहकीकाती टीम ने 16 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। 21 खवातीन और 117 मर्दों के अकाउंट से रकम ड्रग डीलर खातून के अकाउंट में जाती रही। अहम दस्तावेजात सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश कर दी गई। क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्ट्रो पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद। 1996 में अमेरिकी शहरियों के कत्ल की साजिश का इल्जाम था। क्यूबन सदर ने राउल कास्ट्रो पर अमेरिकी इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अमेरिका केस को मुमकिन फौजी कार्रवाई का जवाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और बरतानवी रेडियो स्टेशन के कंप्यूटर में फनी खराबी, गलती से शाह चार्ल्स सोम की वफात का ऐलान नशर कर दिया। गलती के बाद रेडियो स्टेशन कुछ वक्त के लिए खामोश भी रहा। बरतानवी इदारे ने गलत ऐलान नशर होने पर माजरत कर ली। और CCD के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। FIA ने लाहौर हाई कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबलों और तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 666 इंक्वायरीज मौसूल हुई हैं। पुलिस एहलकारों के खिलाफ 52 मुकदमात दर्ज हुए।